अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी मैथ्स की क्लास 9 की बुक। इसका हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर 3 का लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डी मॉर्गन्स लॉ एक्सेट्रा। आज हम क्या करेंगे, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है, कंसिडर द यूनिवर्सल सेट यू इक्वल्स। हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। ठीक है, अब इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 इज लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 30। क्या कहा हुआ है, यूनिवर्सल सेट में एक एलिमेंट आ रहा है एक्स। अब वो एक्स है क्या, एक्स में आ रहे हैं मल्टीपल ऑफ 2, 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। बेटा जी मल्टीपल्स क्या होते हैं, पहले आप ये देख लें। मल्टीपल्स का वर्ड जो है वो मल्टीप्लाई से निकला है। जब हम किसी नंबर के मल्टीपल्स फाइंड करते हैं, इसका मतलब है उस नंबर को हम नेचुरल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि किसी नंबर के मल्टीपल्स जब फाइंड करते हैं तो उस नंबर को, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने 2 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करूँगी। 1 के साथ तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 के साथ तो 4 आ जाएगा। इसी तरह ही 2 को मैं जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करती जाऊँगी तो मेरे पास 2 के मल्टीपल्स निकलते जाएंगे। उन्होंने कहा है कि 2 के मल्टीपल्स इस सेट में आ रहे हैं, मगर उसके आगे लिमिट भी बता दी गई है, 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 30। 0 से लेकर बेटा जी 30 तक। यहाँ पर जस्ट लेस देन का साइन है, इसका मतलब है 0 इंक्लूड नहीं है, 0 2 का मल्टीपल है भी नहीं। लेस देन इक्वल टू 30, जब ये इक्वल का वर्ड आ जाता है, साइन आ जाता है, इसका मतलब है हमारा एंड पॉइंट भी इंक्लूड होता है। यानी कि इसके मल्टीपल्स 2 4 6 8 10 अप टू सोन 30 तक इस सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में हमारे मेंबर्स आ रहे हैं, एलिमेंट्स आ रहे हैं। आगे चलते हैं, ए इक्वल्स एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। यूनिवर्सल सेट देख लिया। अब ए सेट में क्या आ रहा है, ए में 6 के मल्टीपल्स आ रहे हैं एंड बी इक्वल्स एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8। बी सेट में क्या आ रहा है, 8 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टैबुलर फॉर्म। हमने ए और बी के एलिमेंट्स बताने हैं, सेट बताने हैं। उन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हमने टैबुलर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करना है। टैबुलर फॉर्म क्या थी, कीप इन योर माइंड, जब हम सेट को ब्रैकेट्स और कोमास को यूज़ करते हुए सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तब हमारी वो टैबुलर फॉर्म कहलाती है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। लेक्चर नंबर 24 एक्सरसाइज 3.2। बेटा जी ये तीन चीज़ें हमें दी हुई है, यू सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है और बी सेट दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इन टैबुलर फॉर्म। अब ए और बी का सेट लिखते हैं टैबुलर फॉर्म में। ए सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। जब भी मल्टीपल्स निकाले होंगे यानी कि उस नंबर का हमने टेबल लिखना होता है, बस इतनी सी बात याद कर लें। अब 6 के मल्टीपल्स हमने लिखना स्टार्ट करते हैं। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। अब हमने कहाँ तक जाना है ये याद रखिएगा कि हमारे जो ए बी सी जितने भी सेट होते हैं उसके एलिमेंट्स हमारे यू सेट से ज़्यादा नहीं हो सकते, उसकी रेंज यू सेट से बड़ी नहीं हो सकती। यू सेट की जितनी रेंज उन्होंने बताई हुई है उससे बड़ी आपके बाकी सेट की रेंज नहीं होगी हमेशा हमेशा। देखिए उन्होंने यू सेट की लिमिट बताई हुई है कि ये 30 तक जाएगा। उन्होंने ना ए सेट की बताई है ना बी सेट की बताई है। यूनिवर्सल सेट जो है हमारे बाकी सेट को मिलाकर बनता है। इस वजह से अगर उन्होंने कुछ नहीं भी बोला हुआ तब भी याद रखिएगा कि बाकी जो हमारे सेट होंगे उनकी रेंज हमारी यूनिवर्सल सेट से बड़ी नहीं होगी, उससे एक्सीड नहीं करेगी। तो हमारी ये 30 तक ही जाएगी। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24 एंड 6 5 30। ये हो गई हमारा ए सेट। आगे बी सेट की तरफ चलते हैं। बी सेट में क्या आ जाएगा, एक्स सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8। अब 8 के मल्टीपल्स इसमें आ जाएंगे, 30 तक जाएंगे, याद रखिएगा। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24 एंड 8 4 32। अगर मैं 32 लिखूंगी तो वो 30 से बड़ा हो जाएगा, इस वजह से 32 नहीं आएगा। पार्ट बी है मेरे पास, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है। इसको पहले लिखे, कैसे लिखेंगे, पहले ए का सेट आ जाएगा 6 12 18 24 एंड 30। फिर हम एन लिखेंगे यानी कि इंटरसेक्शन बी सेट आ जाएगा 8 16 एंड 24। अब इंटरसेक्शन कैसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं, इंटरसेक्ट यानी कि वो हम एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि दोनों में सेम होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स, कौन कौन से एलिमेंट सेम हैं, 24 और 24। ना ही 8 आ रहा है इधर, ना ही 16 आ रहा है, ना ही कोई और एलिमेंट मैच कर रहा है, जस्ट 24 सेम है। तो 24 हमारे पास आंसर आ जाएगा।
पार्ट 3 है हमारे पास, ड्रॉ अ वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम के अंदर दो हम शेप्स यूज़ करते हैं, एक होती है रेक्टेंगल की और एक होती है हमारे पास सर्कल की। रेक्टेंगल की जो शेप है वो हम लोग यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक आ जाएगी मेरे पास रेक्टेंगल की डायग्राम और हमारे पास दो सेट हैं। हमारे पास देखें दो सेट हैं, ए है और बी है। जो यू का एलिमेंट है वहाँ पर 2 के मल्टीपल्स यहाँ पर हम दोबारा से पहले लिख लेते हैं, इसके नीचे लिख लेती हूँ। हमारे पास यू सेट में जो आ रहे हैं वो है मेरे पास 2 4, 2 के मल्टीपल्स है ना, 30 तक जा रहे हैं, 6 8 10 अप टू सो ऑन 30 तक। ए सेट में हमारे पास आ रहे थे 6 12 18 एंड 24 30। और बी सेट में मेरे पास आ रहे थे 8 16 एंड 24। अब इसकी हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट को छोड़ के ए और बी सेट में देखोगे कि ए और बी सेट को हमने रिप्रेजेंट करना है। अगर ए और बी सेट में कुछ मैच करेगा तो आप दोनों सर्कल्स को मैच करके लिखोगे, क्योंकि एक एलिमेंट कभी भी आप दो बार नहीं लिखोगे। यानी कि देखें इधर 24 है, इधर 24 है, 24 मैच कर रहा है। अब इस जो चीज़ मैच कर रही है उसके लिए हमें इसके सर्कल्स को भी कंबाइन करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे जब कुछ कंबाइन यानी कि कुछ दोनों सेट्स में सेम होगा। उसकी वजह क्या है, ताकि जो एलिमेंट आप मिड में लिखोगे इसका मतलब ये है कि वो इस सेट के साथ भी है, वो इस सेट के साथ भी है। अब ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। ए सेट के बाकी एलिमेंट 24 मिड में आ गया, ये दोनों के साथ है। बाकी लिख लेते हैं 6 12 18 30, 6 12 18 30। बी सेट में क्या आ जाएंगे 8 और 16। अब बाहर जो यूनिवर्सल सेट है हमारा, यहाँ पर आप जो एलिमेंट्स हमने लिख लिए हैं इसको निकाल के बाकी सारे एलिमेंट्स लिख लिए हैं 2 से लेकर 30 तक। अब 2 तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है तो 2 आ जाएगा, फिर 4, फिर 6 इधर आ गया, 6 को छोड़ दें, 6 के बाद 8 भी आ गया है, फिर 10 है, 10 के बाद 12 आया हुआ है, 12 के बाद 14 एंड देन 16 आया हुआ है, 18 भी है, 20, फिर 22, 24 आ गया है, फिर 26, फिर 28 एंड देन 30 आया हुआ है। दैट्स इट। यहाँ पर मेंशन करने का कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। इसको हम मार्कर से लिख लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, ए सेट एंड बी सेट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, लेट यू इक्वल्स, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, उसमें क्या कहा गया है, एक्स सच दैट एक्स, ये जो हमारे पास सिंपल है इसको हम लोग सच दैट ट्रीट करते हैं, इज़ एन इंटीजर एंड 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 150। उन्होंने कहा यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर एक एलिमेंट एक्स आ रहा है। अब एक्स है क्या, एक इंटीजर है। अब इंटीजर्स का सेट क्या होता है, हमें पता है इंटीजर एक ऐसे सेट को कहते हैं जिसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और ज़ीरो। इन तीन चीज़ों का कम्बिनेशन जो है हमारा इंटीजर का सेट बनता है। एंड आगे उन्होंने लिमिट बता दी है कि 0 से लेकर 150 तक। एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर लेस देन की सिंबल है और यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू की सिंबल है। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, देखें जब हमारे पास लेस देन की सिंबल आएगी इसका मतलब है कि आगे जो नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है एक्स इज़ लेस देन एक्स, एक्स इज़ लेस देन 6, इसका मतलब है 6 से छोटे छोटे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं यानी कि 5 तक। इसके अंदर 6 इंक्लूड, एंडिंग पॉइंट इंक्लूड नहीं होता। लेकिन जब हमारे पास लेस देन और इक्वल टू की सिंबल आ जाती है, कुछ इस तरह का वर्ड लिखा हुआ होता है लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब है 6 से लेस यानी कि 6 से छोटे, और इक्वल टू का साइन कह रहा है कि आपका एंडिंग पॉइंट भी इंक्लूड है। जब जस्ट लेस देन या ग्रेटर देन की सिंबल आएगी इसका मतलब एंडिंग पॉइंट इंक्लूड नहीं होते, और जब लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू की सिंबल आती है इसका मतलब है कि हमारे एंडिंग पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पर 0 से लेकर 150 तक का 0 इंक्लूड नहीं है, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और 150 तक हमारा ये यूनिवर्सल का सेट जाएगा, यूनिवर्सल सेट जाएगा। G इक्वल्स एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स 2 पावर m फॉर इंटीजर m। अब आगे क्या कहा हुआ है, यहाँ पर टोटल पावर्स चल रही हैं। उन्होंने कहा है जो m है वो इंटीजर है, इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स आते हैं, और हमें पता है, ये याद रखिएगा आगे चाहे जितने भी सेट दिए हैं वो हमारे यूनिवर्सल सेट से एक्सीड नहीं कर सकते। यूनिवर्सल सेट वही सेट होता है जो हमारे बाकी सारे सेट से मिलकर बनता है। तो 0 से 150 तक की लिमिट दी हुई है हमारे यूनिवर्सल सेट की, तो जो हम m लेंगे, इंटीजर लेंगे, वो हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से लेना स्टार्ट करेंगे और हमारी 150 से बड़े तक नंबर नहीं जाएंगे। आगे क्या कहा हुआ है, h इक्वल्स एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्क्वायर। अब h के अंदर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। कौन सा स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर नंबर इसके अंदर हम लोग लेंगे। फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। जी और एच जो दो सेट्स दिए हुए हैं, इन दोनों के एलिमेंट्स हमने लिखने हैं टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म हम जब भी लिखते हैं ब्रैकेट्स और कोमास को यूज़ करते हुए लिखते हैं। सबसे पहले जी सेट के एलिमेंट्स लिख लेते हैं।
अब जी सेट के एलिमेंट्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, x सच दैट x इक्वल्स 2 की पावर m 4 इंटीजर m। अब m की जगह हमने क्या पुट करना है, इंटीजर्स पुट करते जाएंगे। और ये याद रखिएगा कि इसके अंदर जी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे 1 से शुरू होने चाहिए और 150 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब कैसे इसके अंदर लेंगे, देखें 2 की पावर m है तो हम इसके अंदर 2 की पावर्स लेते जाते हैं। पहले 2 की पावर कहाँ से स्टार्ट करूँगी, यहाँ पर लिमिट हमें दी हुई है कि आपने 1 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर पहले 1 लेंगे तो मेरे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 की पावर 2 लें तो क्या आ जाएगा 4। 2 की पावर 3 लें तो हमारे पास आ जाएगा 8। 2 की पावर 4 लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पावर जो ले रहे हैं इसका क्या मतलब है कि आपने 2 को 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 4 लें तो हमारे पास आ जाएगा 16, ठीक है। 2 की पावर 5 जब हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। 2 की पावर 6 जब हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। 2 की पावर 7 जब हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 128। 2 की पावर 8 जब हम लेंगे तो हमारे पास आता है 256। ये मेरे पास इस सेट में इंक्लूड नहीं होगा नंबर, क्यों, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सल सेट की लिमिट दिया कि आपने 150 से लेस रहना है, ग्रेटर नहीं जाना। यूनिवर्सल सेट से बड़े एलिमेंट हमारे जी और एच में नहीं आ सकते, इस वजह से इसको कैंसिल करेंगे। बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट्स आए हैं ये हमारे जी सेट में आ जाएंगे। कौन कौन सा आएगा, 2 4 8 16, 2 4 8 16 32 64 128, 32 64 एंड 128, ये हो गया हमारा जी का सेट। इसके बाद अब हमने एच का सेट लिखना है। एच के सेट की तरफ चलते हैं। अब एच सेट में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर नंबर हमने लिखने हैं, जितने भी आएंगे यूनिवर्सल सेट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। 1 से लेकर 150 तक जितने भी स्क्वायर नंबर आ रहे हैं हमने वो लिखने हैं। अब स्क्वायर नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो कि जब हम इट सेल्फ के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास स्क्वायर नंबर कहलाता है। यानी कि जब हम किसी नंबर को, आप 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1 आता है। आप 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4 आता है। आप 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आता है। 4 को 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा। जब हम किसी नंबर को इट सेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो जो मेरे पास जो ये आंसर आता जा रहा है ये मेरे पास स्क्वेयर्स आते जा रहे हैं, स्क्वेयर नंबर आता जा रहा है। तो अब एच में उन्होंने क्या कहा है कि एक्स हमारे पास स्क्वेयर ही है। अब मैंने सारे ये नंबर्स लिखती जाऊँगी, तब तक लिखूँगी जब तक मेरे पास 150 तक, 150 से छोटा स्क्वायर नंबर नहीं आ जाता। 16 आ गया। अब 5 का स्क्वायर निकालें। 5 5 जार 25, 6 6 जार 36। आगे चलते हैं। 7 7 जार 49, 8 8 जार 64, 9 9 जार 81। नेक्स्ट 10 10 जार 100। 11 मल्टीप्लाई बाई 11 इज़ 121। 12 मल्टीप्लाई बाई 12 इज़ 144। अगर मैं 13 का स्क्वायर लूँ तो 169 मेरे पास आएगा और ये मेरे पास कैपिटल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 156। इस वजह से मेरे पास ये जो सारे नंबर्स आए ये सारे के सारे एच के सेट में आएंगे। क्या क्या आएगा, 1, नेक्स्ट 4 9 16 25, 4 9 16 25 36 49 81, 81 हो गया, 64 100 1 to 1 1 to 1 एंड 144। 144 ये हो गया हमारा एच का सेट। जी का सेट भी कंप्लीट हो गया और एच का सेट भी कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें कहा गया है फाइंड जी यूनियन एच। अब हमने जी और एच सेट का यूनियन लेना है। कैसे लेंगे, जी यूनियन एच फाइंड करना है तो सबसे पहले जी सेट लिख लेंगे। जी सेट जो हमारे पास ऊपर आया है, क्या आया है देख सकते हैं, 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32 64 एंड 128। इस सेट का हमने यूनियन लेना है किस सेट के साथ, एच सेट के साथ। एच सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ रही हैं, यहीं से देख कर लिख लेते हैं। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 अप टू सोन, चल लिख लेते हैं 81 100 1 to 1 एंड 144। ये सारे एलिमेंट्स आ गए हमारे एच के। अब हमने इन दोनों सेट का यूनियन फाइंड करना है। यूनियन का मतलब क्या है कि दोनों सेट को हम मिलाकर लिखेंगे और अगर कोई एलिमेंट हमारा रिपीट होगा तो हम उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, जस्ट एक बार ही लिखेंगे। दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिलाकर ले लेते हैं। वी गोइंग टू फाइंड ए जी यूनियन एच। स्टार्ट कर लेते हैं, सेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 1 2, देखिए 4 2 मरतबा आ रहा है, पहले 1 लिख लेते हैं, 2 आ गया,
4 देखें इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, मगर 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, जस्ट 1 टाइम ही लिखेंगे। यूनियन में ऐसे ही करते हैं। 8 9, उसके बाद 16 भी रिपीट है, इसको एक बार ही लिखेंगे। एंड देन 25 32 36 49 64 64 रिपीट है, एक ही बार लिखेंगे। 81 एंड देन 100 121 128 एंड 144। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें कहा हो गया है जी इंटरसेक्शन एच। एन का मतलब इंटरसेक्शन हमने अब फाइंड करना है जी और एच सेट के मिड में। लिख लेते हैं सबसे पहले जी इंटरसेक्शन एच फाइंड करने के लिए पहले जी का सेट लिख लेते हैं। 2 4 6 8 16 32 64 एंड 128। इसका इंटरसेक्शन हमने लेना है एच सेट के साथ। ये सारा सेट आ जाएगा 1 4 9 16 25 36 49 81 64 100 121 एंड 144। यूनियन में हम क्या कर रहे थे, यूनियन में हम दोनों सेट को मिलाकर लिख रहे थे, और अगर कुछ रिपीट हुआ था तो उसको 1 टाइम ही लिख रहे थे। इंटरसेक्शन में ऐसे नहीं होता। इंटरसेक्शन हम मिड पॉइंट को कहते हैं, वो पॉइंट जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि दोनों में मैच हो, दोनों में सेम हो, कॉमन हो, वो एलिमेंट्स हमारे एंडिंग सेट में आते हैं। तो यहाँ पर जी इंटरसेक्शन एच में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो कि दोनों में आ रहे हैं। 4 4 ये दोनों में सेम है। इसके बाद 16 16 एंड देन यू कैन सी डैट 64 एंड 64। इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट में सेम हो, तो यही हमारा आंसर